9. Welcome with your next lecture of computer science from chapter number 2. Today we will discuss from page number 44 topic number 2.5 Boolean algebra. इसकी जो है वो नेक्स्ट बुलियन अलजेब्रा प्रोपोजिशन पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि बुलियन अलजेब्रा क्या है। बुलियन अलजेब्रा बेसिकली जॉर्ज बुली ने जॉर्ज बुली का जो एरा है वो 2 नवंबर 1815 से 8 दिसंबर 1864 तक है। जॉर्ज बुली ने जो है वो एक अलजेब्रा डेवलप किया था जिसमें सर्किट्स जो है वो किस तरह क्रिएट होते हैं और आपके जो है लॉजिकल सर्किट्स मतलब जो डिजिटल डाटा है वो किस तरह फ्लो होता है, उसके लिए किस तरह सर्किट बनते हैं, मतलब आपका जो सीपीयू है, आपका मदरबोर्ड है, उसमें डाटा किस तरह फ्लो होता है और किस तरह वो जो है वो सारा डाटा कंट्रोल होता है। तो उसके लिए उसने जो है ये सर्किट क्रिएट किया था। मतलब ये एक अलजेब्रा है जिसको जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा में प्रोपोजिशन क्या है। प्रोपोजिशन जो है वो कोई भी स्टेटमेंट आपकी, क्योंकि आप लोगों का कंप्यूटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डाटा को 0 और 1 में। ये तो आपको पता है कि जो है वो 0 और 1 की ही बेस पे 0 आपका ऑफ है और 1 जो है ऑन है। इसको मैं बार बार इसलिए जो है वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आपको जो है वो याद रहे कि 0 को हम लोग ऑफ के या फॉल्स की सेंस में यूज़ करते हैं और 1 को हमेशा हम लोग ट्रू की या ऑन की सेंस में यूज़ करते हैं। तो प्रोपोजिशन क्या है? और प्रोपोजिशन इज़ अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस डैट कैन बी एदर बी ट्रू और फॉल्स, मतलब कोई भी सेंटेंस जिसका आंसर येस नो या ट्रू फॉल्स में हम दे सकते हैं उसको हम लोग प्रोपोजिशन कहेंगे। जैसे कोई भी स्टेटमेंट है समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मतलब इसका ये आंसर येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। मतलब जिसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में दे सकें उसको हम लोग प्रोपोजिशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक और है, आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्ज़ाम्स, मतलब हो सकता है मैं A+ ग्रेड जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में लूँ। तो इसका जो है ना वो आंसर हम लोग लिखते किस तरह है कि अगर ये ट्रू हो कि समवन हमारे स्कूल में हो सकता है कोई जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में जाए, मतलब इसका आंसर जो है वो ट्रू है तो हम लोग 1 लिखेंगे, अगर कोई वैल्यू फॉल्स है तो उसको हम लोग 0 लिखेंगे। आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्ज़ाम, ट्रू हो सकता है। आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथ्स, मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग इसको 0 कह सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल है, दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर, इसका आंसर भी ट्रू और फॉल्स में हो सकता है। आई प्ले चेस, इसका आंसर मतलब कोई भी आप लोग जो है वो ये आप लोगों की चॉइस पे है कि इसका आंसर आप क्या देंगे, मतलब कोई भी आंसर ट्रू और फॉल्स हो सकता है। अब इन्हीं नंबर्स पे हम लोग काम करेंगे, किस तरह काम करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद आता है नॉन प्रोपोजिशन, या वो सेंटेंस जो प्रोपोजिशन नहीं है, मतलब जिसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते। जैसे हाउ आर यू, अब आप येस या नो तो नहीं कह सकते, आपको बताना पड़ेगा कि हाउ आर यू। क्लोज द डोर, ये भी सेंटेंस वो जो है वो आप येस और नो तो नहीं कहेंगे ना। इट इज़ हॉट आउटसाइड, मतलब वो इज़ इट हॉट आउटसाइड। तो ये जो है ना आप लोग वो सेंटेंसेस जिसका आंसर जो है हम लोग ट्रू फॉल्स में नहीं दे सकते उसको हम लोग नॉन प्रोपोजिशन कहेंगे। अब प्रोपोजिशंस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के साथ, जो है ना वो लेटर्स के साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आई प्ले चेस तो इसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो अल्फ़ाबेट्स के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम कहेंगे पी जो है वो पी का एक सेंटेंस है जो है आई प्ले चेस। क्यू है, क्यू एक सेंटेंस है, ये आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। उसके बाद आ जाता है नो व्हेन वी से पी इट मीन्स डैट, और जब भी हम पी की बात करेंगे, क्योंकि पी इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल असाइन हो गया है, एक बॉक्स बन गया जिसके बाहर टाइटल जो है वो पी है और इसके अंदर जो डाटा है वो आई प्ले चेस है। अब हम जब भी उसको जो है वो उस बॉक्स में जो भी डाटा है उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम उसको जो उसका नेम है उससे कॉल कर सकते हैं। मतलब हमने इस सेंटेंस का नेम पी रख दिया है। अब हम जब भी वर्किंग करेंगे हम इसका नेम पी कॉल करेंगे और इसका नेम, इस सेंटेंस का नेम क्यू कॉल करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे इसको कह दिया है 1 और इसको कह दिया है
0. It's mean that we are referring to proposition. I play chess, and when we say Q, it's mean that we are referring to proposition जो है वो Q. I want to excel in math, मतलब Q, हम Q से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखते कैसे हैं, इसको समझने के लिए हम लोग जो है इसके टेबल्स से इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या चीज़ है. ये क्या है कि हम लोग जो है इसको लॉजिकल जो है वो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं. मतलब ये आप लोग की स्टेटमेंट 3 जो है वो ऑपरेटर्स पे काम करती हैं. 3 बेसिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं, एंड है, और है, एंड नॉट है. अगर आप लोगों को ये 3 टेबल जो हैं वो अच्छी तरह से आ गए, समझे, आप लोग अलजेब्रा बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग इन जो है बेसिक टेबल्स को समझ लें. तो आप लोग जो है वो हम देखते हैं एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट होता है मल्टीप्लाई, हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी कहते हैं. तो इसका जो सिंबल है वो है हमारे पास ये डॉट जो है, ये एंड का सिंबल है. आप देखें कि इसमें जो डॉट है वो एंड ऑपरेटर का सिंबल है. एंड आप, मैं इसको बहुत एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ कि अगर हमारे पास जो है वो पेपर में एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन आता है ए एंड बी. मतलब ए, अगर आप लोग की कोई स्टेटमेंट है, मतलब आपने एक क्वेश्चन है ए वाला पार्ट आपने अटेम्प्ट किया है, इसको हम कह देते हैं कि मैंने अटेम्प्ट किया है, मतलब यस अटेम्प्ट किया है. अब ये आप लोगों का पोर्शन है, इसको हम कहते हैं अटेम्प्ट नहीं किया. ठीक है. ए एंड बी का क्या मतलब, एंड का क्या मतलब है कि आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने इन दोनों को अटेम्प्ट करना है. अगर आप लोग इन दोनों को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंड का तो यही मतलब होता है कि अगर आप लोगों को ए एंड बी क्वेश्चन दिया गया है तो इट्स मीन आपने दोनों पोर्शन को अटेम्प्ट करना है. और अगर आप लोग इस दोनों पोर्शंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको फुल मार्क्स उसी कंडीशन में मिलेंगे अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. और है यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर. और का क्या मतलब है कि अगर आप लोग, और का मतलब होता है या, मतलब चाहे ये एक क्वेश्चन कर लें चाहे ये एक क्वेश्चन कर लें, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. मतलब दोनों में से अटेम्प्ट ही एक करना था. मतलब दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे. इसका ये और का ये मतलब होता है. अब इसको टेबल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एंड मैंने पहले बताया कि अगर एक कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स है तो इट्स मीन फॉल्स, मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेटर है. इसको हम लोग इस तरह देखते हैं कि 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बताया दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मतलब 1 होना ज़रूरी है. उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, उस कंडीशन में ट्रू है जब आप लोगों का 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो इक्वल टू ट्रू आया है. अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ये 0 और 1 में ही लिखा हो. सम टाइम ये जो है इसको हम लोग इस तरह भी आ जाता है कि ये टेबल हम लिखा होता है फॉल्स फॉल्स, मतलब 0 को वो जो है वो एफ से और जो है फॉल्स से या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रू को जो 1 को ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरह भी टेबल बनता है. तो आप लोग ये जो है ना मल्टीप्लाई तो करना आसान है, लेकिन आप देखें यहाँ पे प्लस में आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि ये किस तरह है. इसके बाद है और ऑपरेटर. और ऑपरेटर क्या है, मैंने अभी बताया कि दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो इट्स मीन इसका रिजल्ट ट्रू है. 0 प्लस 0 तो फॉल्स ही होगा क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो ये तो फॉल्स ही होगा. 0 प्लस 1 मतलब एक कंडीशन ट्रू है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया. 1 प्लस 0 मतलब दोनों में से ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हम कहेंगे ये भी ट्रू है. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग सिंपल ऑपरेटर की बात कर रहे होते तो 1 और 1 तो 2 हो जाना था, लेकिन हम लोग, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हम लोग ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और ट्रू इक्वल टू ट्रू होगा. मतलब आप लोगों ने ये दोनों में से दोनों क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर लिए हैं तो आपको डबल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना. मार्क्स तो आप लोगों को एक क्वेश्चन के ही मिलेंगे. मतलब क्वेश्चन तो एक ही है ना, उसके पार्ट्स तो हैं.
तो आप लोगों का यहाँ पे 1 + 1 = 1 होगा, क्योंकि आप लोगों की बाइनरी में 2 का डिजिट नहीं है, 0 और 1 ही होता है। अब ये आप लोगों का एंड और ऑपरेटर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है कि ये जो है नॉट है, मतलब नहीं। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है वो 1 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 लिखेंगे। मतलब ये आप लोगों का जो भी कंडीशन है वो उसका रिवर्स हो जाएगी। तो इसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों का, आप ऑपरेटर देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका ऑपरेटर है जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। प्लस के लिए, और के लिए प्लस का जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एंड के लिए हम लोग जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब डॉट का ऑपरेटर जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है आप लोगों का ट्रूथ वैल्यूज़। ट्रूथ वैल्यूज़ क्या है? ट्रूथ वैल्यूज़ क्या है कि ईच प्रोपोजिशन टेक 1 or 2 वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स, and these values are called truth values. Truth values is given in the basic truthfulness of or falsity of a proposition. मतलब ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम लोग उसकी ट्रूथ वैल्यू कहेंगे। मतलब 0 है उसका आंसर या 1 है, उसको हम लोग जो है वो इसकी ट्रूथ वैल्यू कहेंगे। अज्यूम यहाँ पर उन्होंने कहा है कि P एक जो है वो वेरिएबल असाइन किया और उसमें उसने वैल्यू रखी है इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यू कैन असाइन द ट्रूथ वैल्यू ट्रू टू दिस प्रोपोजिशन। मतलब ये इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का जो है वो कैपिटल है ही है, मतलब ये तो है ही, ट्रूथ वैल्यू है इसकी। उसके बाद है नो अज्यूम एन अदर प्रोपोजिशन क्यू, यानी ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना। द सन राइज इन द वेस्ट। अब सन वेस्ट में तो राइज नहीं करता, ईस्ट में राइज करता है। तो ये प्रोपोजिशन, ये वाला जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट जो है, इसको हम कहेंगे ये फॉल्स है। द ट्रूथ वैल्यू, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। इफ़ वी हैव प्रोपोजिशन आर = आई हैव कंप्लीट माई होमवर्क। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप डिपेंड है पर्सन पे जो इसको असाइन कर रहा है या जो इसको अज्यूम कर रहा है। देन द ट्रूथ वैल्यूज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज़ असाइनिंग इट। इफ़ अ पर्सन हैज़ कंप्लीटेड दिस होमवर्क देन ही कैन असाइन ट्रूथ वैल्यू ट्रू, अदरवाइज मतलब ये डिपेंड है यूज़र पे कि यूज़र उसको क्या जो है वो, आपने अगर होमवर्क कंप्लीट किया है तो आप उसको ट्रू करेंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स करेंगे। अब आपने जो है इसको लर्न करने के लिए प्रोपोजिशन की जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन हम लर्न करेंगे। उसके बाद इसकी जो है वो एनी 2 एग्जांपल्स हम करेंगे। उसके बाद आ जाती है नॉन प्रोपोजिशन। नॉन प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन विच इज़ नॉट, विच आंसर इज़ नॉट इन ट्रू और फॉल्स। तो ये हम लोग जो है वो नॉन प्रोपोजिशन की तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में करेंगे। उसके बाद आ जाती है आप लोगों की बुलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बुली का ये जो है, इसने द लॉ ऑफ थॉट्स में ये आइडिया रिप्रेजेंट किया था, तो ये शॉर्ट में आ सकता है। और उसके बाद आ जाता है आप लोगों का ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये इसकी जो है ये सारी जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी कंप्लीट। हमने इसको जो है वो लर्न करना है कंप्लीट, हमने जो है इसको ट्रूथ वैल्यू को कंप्लीट जो है ये लर्न करना है। थैंक यू।